वेलकम बैक। बुलेटिन के स्टार्ट में आपको कोरोना के हवाले से अहम खबर देते चले। कोरोना की चौथी लहर बेकाबू। कोरोना वायरस से 67 अफराद जान बहक हो गए। कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 23,702 हो गई। कोरोना की तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 10,58,405 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4,745 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3,61,458, सिंध में 3,94,748, खैबर पख्तूनख्वा में 1,47,026, बलोचिस्तान में 30,967, गिलगित बल्तिस्तान में 8,551, इस्लामाबाद में 89,569, जबकि आज़ाद कश्मीर में 36,086 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,63,36,171 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 57,981 नए टेस्ट किए गए। अब तक 9,54,711 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं, जबकि 4,157 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 67 अफराद जान बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 23,702 तक जा पहुंची। पंजाब में 11,141, सिंध में 6,126, खैबर पख्तूनख्वा में 4,507, इस्लामाबाद में 809, बलोचिस्तान में 330, गिलगित बल्तिस्तान में 150 और आज़ाद कश्मीर में 639 मरीज जान से हाथ धो बैठे। बरतानिया ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वीज़ा में तोसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ख्याल रहे कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की बरतानिया में 6 माह क़याम के वीज़े की मुद्दत ख़त्म हो चुकी थी, जिस पर उन्होंने अपने इलाज के सिलसिले में बरतानिया में मज़ीद क़याम के लिए वीज़े में तोसी की दरख्वास्त भी की थी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने वीज़े में तोसी की दरख्वास्त दी थी, ताहम बरतानवी हुकाम ने तोसी की ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। इसकी तस्दीक हुसैन नवाज ने भी की है। हुसैन नवाज ने कहा है कि बरतानवी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से दरख्वास्त मुस्तरद किए जाने के बाद अब बरतानवी होम ऑफिस में अपील करेंगे। मामले को वकील देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वीज़े का मामला हल हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ के पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में फैसले पर नज़रसानी की अपील करें और वहाँ से भी दरख्वास्त मुस्तरद होने पर वो लंदन के हाई कोर्ट से रजू कर सकते हैं। दूसरी जानिब बरतानिया में साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वीज़े की दरख्वास्त मुस्तरद किए जाने के बाद मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अपने भाई से टेलीफोन पर रब्ता किया है। मुस्लिम लीग नून के सदर ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म से बरतानवी होम ऑफिस के फैसले से मुतालिक बातचीत की है। लीगी कायद ने होम ऑफिस के फैसले पर कानूनी कार्रवाई से मुतालिक आगाह भी किया। टेलीफोनिक रब्ते के दौरान नवाज शरीफ ने बताया कि मेरे वकला ने होम ऑफिस के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी है। अपील में तिबी वजूहात और इलाज की बिना पर बरतानिया में क़याम की वजूहात बयान की गई हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने अपने भाई से इसरार किया कि मुकम्मल इलाज और डॉक्टर से इजाज़त मिलने तक बरतानिया में ही क़याम करें। कौम और पार्टी को आपकी सेहत और सलामती सबसे ज़्यादा अजीज़ और मुकद्दम है। पूरी कौम और पार्टी आपकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो है। नैब की हिरासत में नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स कम हुए। मरियम औरंगज़ेब। नवाज शरीफ को सर्विसेज अस्पताल में दाखिल किया गया, ऐसा कहना था मरियम औरंगज़ेब का। उनका मजीद कहना था नवाज शरीफ ने तिबी बुनियाद पर दरख्वास्त दी थी। इस्लामाबाद 3 साल में एहतसाब का आबीना खत्म हो चुका। नवाज शरीफ का वीज़ा एक्सपायर हुआ, जिसकी तोसी के लिए दरख्वास्त दी गई थी। उनका मजीद कहना था वीज़े की मियाद पर तोसी की दरख्वास्त देना नॉर्मल अमल है। मरियम औरंगज़ेब। उनका मजीद कहना था होम डिपार्टमेंट ने दरख्वास्त पर कहा है कि आपके पास अपील का हक है। किराए के तर्जुमान आटा बिजली इकट्ठी करने की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। किराए के तर्जुमान इतनी वफादारियां बदलते हैं कि बयानात बदलते शर्म नहीं आती। नवाज शरीफ को बरतानिया इलाज के लिए पंजाब और वफाकी हुकूमत ने भेजा।
नैब न्याजी गठजोड़ ने मजीद तफ्तीश करनी थी तो जेल में क्यों नहीं की। नवाज शरीफ बेटी का हाथ पकड़कर वतन आए, कहा जाता है वो भाग गए। नैब हिरासत में ऐसा क्या हुआ जिससे नवाज शरीफ की तबीयत खराब हुई। उनका मजीद कहना था नवाज शरीफ को इलाज की गर्ज से लंदन किसने भेजा। ट्रिब्यूनल के फैसले तक नवाज शरीफ का लंदन में कयाम कानूनी है। तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ ने तिबी बुनियाद पर दरख्वास्त दी थी। होम डिपार्टमेंट ने दरख्वास्त पर कहा कि आपके पास अपील का हक है। ट्रिब्यूनल के फैसले तक नवाज शरीफ का लंदन में कयाम कानूनी है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ बेटी का हाथ पकड़कर वतन आए, कहा जाता है वो भाग गए। नवाज शरीफ को बरतानिया इलाज के लिए पंजाब और वफाकी हुकूमत ने भेजा। मरियम औरंगजेब का कहना था कि 3 साल में एहतजाब का बयानिया दफन हो चुका। कराए के तर्जुमान आटा बिजली सस्ती करने का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। कराए के तर्जुमान इतनी वफादारियां बदलते हैं कि बयानात बदलते शर्म नहीं आती। नैब ने आटी गठजोड़ की मजीद तफ्तीश करनी थी तो जेल में क्यों नहीं की। लीगी रहनुमा ने कहा कि नैब हिरासत में ऐसा क्या हुआ जिससे नवाज शरीफ की तबीयत खराब हुई। नैब की हिरासत में ही नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स कम हुए, उनका सर्विसेज अस्पताल में दाखिल किया गया। मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर अदालत ने नवाज शरीफ को जाने की इजाजत दी। नवाज शरीफ को इलाज की गर्ज से लंदन किसने भेजा। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरियम औरंगजेब के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि शर्म होती है, हया होती है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर मरियम औरंगजेब ने फवाद चौधरी को टैग करते हुए कहा था कि वो और दीगर हुकूमती कराए के तर्जुमान सुन लें कि कायद मोहम्मद नवाज शरीफ कानूनी तकाज़ों को पूरा करते हुए बरतानिया में ही क़याम करेंगे। जब तक उनका इलाज नहीं हो जाता वो डॉक्टर उन्हें इजाज़त नहीं दे देते, नवाज शरीफ बरतानिया में ही रहेंगे। मरियम औरंगजेब की ट्वीट पर रद्द-ए-अमल देते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि शर्म होती है, हया होती है। नून लीग के वो लोग जिनकी जड़ें पाकिस्तान में हैं इस सूरत हाल पर क्या कहेंगे। लीगी क़यादत कल रात से सो नहीं सकी, ऐसा कहना था फरूख हबीब का। उनका मजीद कहना था नवाज शरीफ घोड़े बनकर लंदन में बैठे हैं। नवाज शरीफ ढिटाई को छोड़ें और वतन वापस आएं। नवाज शरीफ के पास वापस आने के अलावा कोई चारा नहीं है। नून लीग ने तो झूठ बोलने के रिकॉर्ड कायम किए, मुल्क की दौलत लूटकर बैरून मुल्क महल बनाए गए। फरूख हबीब का मजीद कहना था नवाज शरीफ ने लंदन में बहुत कॉफी पी ली, अब वापिस आए। डॉक्टर अदनान वापिस आ गए, नवाज शरीफ नहीं आए। नवाज शरीफ को बरतानिया ने भी कह दिया कि आपका दाना पानी खत्म हो गया। बरतानवी इमिग्रेशन ने भी नवाज शरीफ को झंडी दिखा दी है। कल रात से लीगी क़यादत की नींदें उड़ी हुई हैं। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि नवाज शरीफ ढिटाई को छोड़ें और पाकिस्तान वापस आकर सजा पूरी करें। पाकिस्तान में तमाम इदारे खुद मुख्तार और आइन के मुताबिक काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमेशा आइन की बालादस्ती और ताकतवर और कमज़ोर के लिए यकसा कानून की बात की है। फरूख हबीब ने मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि शहबाज शरीफ अगर सच्चे हैं तो खुद को नैब के सामने पेश करने से डर क्यों रहे हैं। अगर शहबाज शरीफ सच्चे हैं तो खुद को एहतसाब के लिए पेश करें। शहबाज खानदान ने इदारों पर दबाव डालने, मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन की नई दास्तानें रकम की हैं। इमरान खान जब इक़्तिदार में थे तब भी खुद को एहतसाब के लिए अदालतों के सामने पेश किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अपनी मनी ट्रायल अदालत के सामने रखी और सुप्रीम कोर्ट से सादिक और अमीन करार पाए। नून लीग सिर्फ अपनी करप्शन छुपाने के लिए शोर मचा रही है। नून लीग के दौर में करप्शन का बाजार गर्म था, जो जितनी करप्शन करता था उसको उतना ही बड़ा ओहदा दिया जाता था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने करप्शन से टक्कर ली। मुस्लिम लीग नून के दौर में किए गए महंगे मुआहदों का खमियाजा अवाम आज तक भुगत रही है। दो 2020 में कोरोना की वजह से नौजवानों ने कर्ज लेने से माजरत कर दी। उस्मान डार बैंकों ने नौजवानों को कर्ज देने में जिम्मेदारी से काम किया, ऐसा कहना था उस्मान डार का। उनका मजीद कहना था 2.5 लाख नौजवानों ने अपनी उम्र गलत बताई जिन्हें मुस्तरद कर दिया गया। इस्लामाबाद 2020 में कोरोना की वजह से काम नहीं कर सके। फिरदौस सापा भी पीछे ना रही। उनका कहना है वीजे में तौसी न होने पर जाली राजकुमारी के एक और झूठ का पर्दाफाश हो गया।
फिरदौस आशिक अवान का मजीद कहना था, साबित हो गया जिले सुबहानी मर्ज का ढोंग रचा रहे हैं, पाकिस्तान की अवाम और बरतानिया को चकमा दे रहे हैं। जिले सुबहानी घर के रहे ना घाट के। फिरदौस आपा का मजीद कहना था, नवाज शरीफ का ठिकाना जेल है। मुआविन खुसूसी इत्तला डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि बरतानिया ने जिले सुबहानी के वीज़ा में तोसी न करके जिले सुबहानी और जाली राजकुमारी के एक और झूठ और प्रापगंडे का पर्दाफाश कर दिया। साबित हो गया कि जिले सुबहानी मर्ज का ढोंग रचा रहे थे, पाकिस्तान की अवाम और बरतानिया को चकमा दे रहे थे। जिले सुबहानी घर के रहे ना घाट के। नवाज शरीफ का ठिकाना जेल है। फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि मुल्क और कौम के साथ दगा करने वालों का हशर नशर ऐसा ही होता है। जिले सुबहानी ने अपनी धरती को छोड़कर जिस मुल्क में अरबों खरबों की जायदादें बनाई, इस मुल्क ने जिले सुबहानी को करप्ट बोझ बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया है। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुशीर बराए एहतसाब और दाखिला शहजाद अकबर ने कहा है कि कानून के मुताबिक नवाज शरीफ ज़्यादा अरसा बरतानिया में नहीं ठहर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ झूठ बोलकर बरतानिया गए और इलाज नहीं करवाया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने सेहत की बुनियाद पर अदालत से इजाज़त ली थी। शहजाद अकबर ने कहा कि नवाज शरीफ के पास बरतानिया में अपील का ऑप्शन मौजूद है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ से मुतालिक बरतानवी होम डिपार्टमेंट को खत लिखा था और उनकी सूरत हाल से मुतालिक होम डिपार्टमेंट को आगाह भी किया था। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर ने कहा कि पाकिस्तान नवाज शरीफ को सफरी दस्तावेज़ात फराहम कर सकता है। उन्होंने कहा कि सफरी दस्तावेज़ात पर वापस आकर नवाज शरीफ सजा पूरी कर सकते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा है कि इसका कोई चांस नहीं कि नवाज शरीफ पासपोर्ट के लिए दरखास्त दें। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने कहा कि नवाज शरीफ की जान को खतरा है, उनका केस बहुत मजबूत है। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि गुज़श्ता साल मार्च में कोरोना आया जिसने बरतानिया बहुत मुतासिर हुआ। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ अब भी इलाज के मरहले से गुजर रहे हैं, लेकिन कोरोना की वजह से इलाज में ताख़ीर हो रही है। मोहम्मद जुबैर ने इल्ज़ाम आयद किया कि नैब पर दबाव डालकर रेफरेंस दायर करवाए गए। आगे बढ़ें और आपको बताएं, वफाकी हुकूमत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ को ऑफर की है कि वतन वापस आएं, सिक्योरिटी हम देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को पता है कि वो क्या करना चाहते हैं। नवाज शरीफ का पासपोर्ट 16 फरवरी को एक्सपायर हो चुका है। अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान आना चाहते हैं तो उन्हें 24 घंटों में पासपोर्ट मिल जाएगा। नवाज शरीफ अब पाकिस्तान के शहरी नहीं है। नवाज शरीफ वापस आए, सिक्योरिटी हम देंगे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान आकर गिरफ्तारी देना चाहिए। नवाज शरीफ 4 हफ्तों के लिए इलाज के लिए लंदन गए थे। अब साबित हो गया नवाज शरीफ इलाज नहीं करवा रहे थे। हुकूमत बरतानिया ने इस हवाले से कोई राब्ता नहीं किया। नवाज शरीफ अब पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं। अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान आना चाहते हैं तो 24 घंटों में पासपोर्ट मिल जाएगा। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ लाखों करोड़ों नहीं अरबों रुपए की करप्शन में मुलविस हैं। वीज़े की तौसी न होने के बाद उनके पास 3 ऑप्शंस हैं। अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने कहा, पहली ऑप्शन नवाज शरीफ पाकिस्तान एम्बेसी में जाएं, पाकिस्तान वहां से नवाज शरीफ को आर्जी दस्तावेज़ात दी जाएंगी। आर्जी दस्तावेज़ात पर ट्रैवल करें, वापस आ जाएं, वापस आकर जेल जाएं, अपने मुकदमात का सामना करें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर हसन ने वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद से मुतालिक बड़ा ख्वाब देख लिया। सियासी ख्वाब देखने के हवाले से मशहूर मंजूर हसन का कहना है कि आइंदा इलेक्शन से कबल शेख रशीद नई जमात में शामिल होंगे। तहम उन्होंने वफाकी वज़ीर की नई जमात का नाम नहीं बताया। ख्याल रहे कि मंजूर हसन मुतादिद सियासतदानों और सियासी जमातों से मुतालिक ख्वाब देखने के दावे कर चुके हैं। मंजूर हसन ने इस साल ईद उल अज़हा के कबल बड़ी कुर्बानी का भी दावा किया था और जुलाई के महीने को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए खतरनाक करार दिया था। पीपी रहनुमा ने 2018 के आम इंतखाबात के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की शादी की पेशगोई भी की थी। तहम बिलावल भुट्टो जरदारी ने अब तक शादी नहीं की। रुख करते हैं लाहौर का, जहां वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अरकान कौमी सूबाई असम्बली की मुलाकात। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने हल्कों के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के मसाइल के हल के लिए मुतल्लिका हुकाम को हिदायत भी जारी कर दी गई। माजी की हुकूमतों ने दावे ज्यादा किए और काम कम किया। उस्मान बुज़दार
साबिक हुक्मरानों ने अवाम की जरूरियात को नजरअंदाज किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से अरकान कौमी सूबाई असम्बली की मुलाकातें। अरकान कौमी सूबाई असम्बली ने हल्कों के मसाइल से भी आगाह किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के मसाइल के हल के लिए मुतालिका हुकाम को हिदायत भी जारी की गई। माजी की हुकूमतों ने दावे ज़्यादा किए और काम कम किया, ऐसा कहना था उस्मान बुज़दार का। उनका मज़ीद कहना था साबिक हुक्मरानों ने अवाम की ज़रूरियात को नज़रअंदाज किया। OIC इंसानी हुकूक कमीशन का वफ्द इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद रवाना। कमीशन के 13 मेंबरान का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर खसूसी दौरा। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी, आलमी सतह पर मसला कश्मीर के जिंदा होने का सबूत। वफ्द में सऊदी अरब, UAE, तुर्की, मराकश के अरकान शामिल हैं। अज़रबैजान, मलेशिया, नाइजीरिया और युगांडा के अरकान शामिल। वफ्द सदर आज़ाद कश्मीर और दीगर से मुलाकातें करेगा। OIC इंसानी हुकूक कमीशन का वफ्द इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद के लिए रवाना। कमीशन के 13 मेंबरान का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर खसूसी दौरा। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी, आलमी सतह पर मसला कश्मीर के जिंदा होने का सबूत है। वफ्द में सऊदी अरब, UAE, तुर्की, मराकश के अरकान शामिल। अज़रबैजान, मलेशिया, नाइजीरिया और युगांडा के अरकान शामिल। वफ्द सदर आज़ाद कश्मीर और दीगर से मुलाकातें करेगा। सुप्रीम कोर्ट का मंदिर हमले के मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। शरपसंदी पर उकसाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म यकीनी बनाया जाए, आइंदा ऐसे वाकयात ना हो, ऐसा कह सुप्रीम कोर्ट का कमिश्नर रहीम यार खान की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। मंदिर पर हमला आज खुद नोटिस की सुप्रीम कोर्ट में समात। मंदिर की बहाली के अखराजात भी मुल्जिमान से वसूल करने का हुक्म। दंदनाते फिरते मुल्जिमान हिंदू कम्युनिटी के लिए मसाइल पैदा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट मुतासरा इलाकों में क़याम अमन के लिए कमेटी बनाने की हिदायत। IG और चीफ सेक्रेटरी से 1 हफ्ते में पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। पुलिस ने 8 साला बच्चे को गिरफ्तार नहीं किया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद। बच्चे को मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था। IG पंजाब। 8 साला बच्चे को मजहब का क्या पता, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद। क्या पुलिस वालों के बच्चे नहीं होते, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद। क्या पुलिस को 8 साला बच्चे के जहन का अंदाजा नहीं था, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद। बच्चे को गिरफ्तार करने वाला SHO बरतरफ करें, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद। IG पंजाब के मुतल्लिका SHO की बरतरफी की यकीन दहानी ब्यूरोक्रेसी सिर्फ तनख्वाहें और मरात ले रही है, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद। काबिल ऑफिसर्स होते तो अब तक मसला हल हो चुका होता, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद। इंसानियत को फारिग करें, वो सिर्फ जिंदगी इंजॉय कर रहे हैं, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद। दुनिया भर के पार्लियामेंट वाक़े पर तशवीश का इजहार कर रही है, जस्टिस काजी अमीन। अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में रहीम यार खान में मंदिर हमला केस की समाअत हुई। IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने IG पंजाब इनाम खानी और चीफ सेक्रेटरी की सरजनिश करते हुए इस्तफसार किया कि मंदिर पर हमला हुआ, इंतजामिया और पुलिस क्या कर रही थी, जिस पर IG पंजाब ने कहा AC और ASP मौका पर मौजूद थे। इंतजामिया की तर्जी मंदिर के आसपास हिंदू घरों का तहफ़्फ़ुज़ था। अदालत ने कहा कि कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और DPO काम नहीं कर सकते तो हटा दें। IG पंजाब इनाम खानी ने अदालत को बताया कि मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात लगाई गई हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि एक बच्चे की वजह से ये सारा वाकया हुआ। इस वाक़े से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई। पुलिस ने मासवाए तमाशा देखने के कुछ भी नहीं किया। जस्टिस काजी अमीन ने IG पंजाब इनाम खानी से इस्तफसार किया कि क्या कोई गिरफ्तारी की गई, जिस पर IG पंजाब ने कहा कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि वज़ीर आज़म ने भी मामले का नोटिस लिया है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि वाक़े को 3 दिन हो गए, एक बंदा भी नहीं पकड़ा गया। जस्टिस काजी अमीन ने कहा पुलिस की निदामत देखकर लगता है पुलिस में जोश वलवला नहीं, पुलिस अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हुई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने बताया कि बेलगाम सोशल मीडिया मसले की बुनियादी वजह है। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि ज्यादातर हमलावर कच्चे के इलाके से आए थे। IG पंजाब ने अदालत को बताया कि मस्जिद, इमाम बारगाह और मंदिर साथ साथ हैं। मुतासर इलाकों में हालात तो आइडियल थे, कभी बदअमनी नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने शरपसंदी और उकसाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म देते हुए IG पंजाब इनाम खानी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब से 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मनल्ला ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अगर टिकटॉक बंद करना ही वाहिद रास्ता है तो फिर गूगल भी बंद कर दें। ये 21वीं सदी है, इसमें लोगों का जरिया मौज सोशल मीडिया ऐप से जुड़ा हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टिकटॉक पर पाबंदी के खिलाफ केस की समाअत हुई। हाई कोर्ट ने पीटीए को टिकटॉक पर पाबंदी से अदालत को मुतमईन करने की हिदायत की और मैकेनिज्म बनाकर वफाकी हुकूमत से मुशावरत का हुक्म दिया। वकील पीटीए ने जवाब दिया कि पेशावर और सिंध हाई कोर्ट ने पाबंदी लगाई थी और मैकेनिज्म बनाने का कहा था। जस्टिस अतर मनल्ला ने कहा कि दोनों अदालतों ने कहीं नहीं कहा कि आप टिकटॉक को मुकम्मल तौर पर बंद करें। ऐसे वीडियोस तो यूट्यूब पर भी अपलोड होते हैं, तो आप यूट्यूब को भी बंद कर देंगे। आप लोगों को गाइड करें कि गलत चीजें ना देखें। ऐप्स तो जरिया मौज और इंटरटेनमेंट का जरिया है। आपने दोनों अदालतों के फैसलों को गलत इस्तेमाल किया। मैकेनिज्म का कहा गया, तो क्या आपने मैकेनिज्म बनाया? आपके पास क्या इख्तियार है कि आप टिकटॉक मुकम्मल बंद कर रहे हैं? जिस बुनियाद पर टिकटॉक बंद किया, इसी बुनियाद पर सोशल मीडिया के बाकी ऐप्स क्यों बंद नहीं किए? बर्तानिया में एक पटिशन दायर की गई है जिसमें पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने का मुतालबा किया गया है। बर्तानिया की तरफ से पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखने और भारत को निकालने पर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने पटिशन शेयर की है जिसमें पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने का मुतालबा किया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट के जरिए पटिशन शेयर करते हुए लिखा कि पटिशन पाकिस्तान को सफ़र की रेड लिस्ट से हटाया जाए। बर्तानिया में दायर की गई एक पटिशन में पाकिस्तान को रेड लिस्ट से हटाने का मुतालबा किया गया। पार्टीशन पर वोट का हक सिर्फ बर्तानिया में मुकीम पाकिस्तानियों को है और अब इस पर 60,000 से जायद लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत किए हैं। अगर इस पार्टीशन पर 1 लाख अफराद दस्तखत कर देते हैं तो इसे बरतानवी पार्लियामेंट में बहस के लिए पेश किया जाएगा। पटिशन में लिखा गया है कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट से हटाया जाए। हज़ारों लोग पाकिस्तान में फंसे हुए हैं और फैमिलीज माली तौर पर परेशान हैं। कोई बराह रास्त परवाज मुहैया नहीं है। घर आने पर हमारी मदद करें। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने पाकिस्तान को आलमी सफ़र के लिए अपनी रेड लिस्ट में रखने पर अपनी हुकूमत के फैसले को तनकीद का निशाना बना डाला। दूसरी जानिब मुशीर कौम सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा है कि अफगानिस्तान की हुकूमत और तालिबान को अमन मुआहदे तक पहुँचने के लिए समझौता करना चाहिए। पाकिस्तान किसी भी सूरत में अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अफगानिस्तान पर ज़बरदस्ती कब्जा कबूल नहीं करेंगे। वाशिंगटन के दौरे के अख्तिताम पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इस तासुर को रद्द किया कि पाकिस्तान तालिबान पर कोई असर रसूख नहीं रखता। काबुल में बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कशीदा रखे और अब अफगान मसले के हल के लिए फौजी फतह की तलाश से रोकने की ज़रूरत है। आइंदा किसी भी मुज़ाकरात में अफगानों की एक वसी रेंज को शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने ये वाज़े कर दिया है कि ज़बरदस्ती कब्जा कबूल नहीं करेंगे। दुनिया को ये वाज़े करने की ज़रूरत है कि अमेरिका एक सियासी तस्फ़िये में सरमायाकारी कर रहा है। ज़मीनी हकीकत को देखते हुए कुछ समझौता करना पड़ेगा। ताहम उन्होंने वाज़े किया कि अफगानिस्तान में तशद्दुद को रोकना होगा। डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा कि उनके अमरीकी हममनसब जैक सल्वान और सदर जो बाइडन की इंतजामिया के दीगर अहदेदारों ने पाकिस्तान से कोई मखसूस दरख्वास्तें नहीं की। ताहम इस बात पर तबादला ख्याल किया कि हम अफगान तनाज़े के तमाम फरीकों को कितनी जल्दी मुखलिसाना मुज़ाकरात के लिए एक जगह ला सकते हैं। पाकिस्तान की जानिब से तालिबान से फ़ायदा उठाने के तासुर को मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अपना महदूद असर व रसूख इस्तेमाल करके तालिबान की हौसला अफजाई की है। वो दोहा में अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेंगे। अब जबकि अफगानिस्तान से फौज का इनखला हुआ है, पाकिस्तान के तालिबान पर असर रसूख में मज़ीद कमी आई है। दूसरी जानिब मुशीर वज़ीर आला सिंध मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुकर्रर कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के मुशीर मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और लाइक अहमद से ओहदे का चार्ज वापस ले लिया गया है। ज़राए के मुताबिक मुर्तज़ा वहाब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के मुशीर की भी जिम्मेदारियाँ अदा करेंगे। अलावा ज़ी कानून और साहिली तरक्की के कलमदान भी उन्हीं के पास रहेंगे। ताहम माहौलियात का कलमदान उनसे वापस ले लिया गया है। मौसम के हवाले से आपको खबर देते चलें। लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मौसम का हाल बताने वालों ने बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहने की पेशगोई कर दी है।
लाहौर में मूसलाधार बारिश से हब्स और गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। सूबे के दीगर इलाकों में भी बादल खुलकर बरसे। महकमा मौसमियात ने आज सियालकोट, गुजरावाला और के शहरों में बारिश की पेशगोई कर दी। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। खेलों के मैदान से हम खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे भारतीय साजिश नाकाम रही, जबकि कश्मीर में क्रिकेट का मेला सजने को तैयार है। कश्मीर प्रीमियर लीग का आगाज आज से मुजफ्फराबाद में हो रहा है। इवेंट को खत्म कराने के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। गैर मुल्की प्लेयर्स को शिरकत से रोकने की सरतोड़ कोशिशें हुई। इस मकसद के लिए मुतालिका बोर्ड्स पर दबाव भी डाला गया। इवेंट को रुकवाने के लिए आईसीसी का दरवाजा तक खटखटाया गया, ताहम वहां पर भी इसे मुंह की खाना पड़ी। भारत की तमाम तर साजिशों के बावजूद कश्मीर प्रीमियर लीग का पहला मैच मुनक्किद होने को तैयार है। पे है यकीन तो हारना नहीं, सामने खड़ी है फतह। जज्बा जुनून अब जगा ले तू, छू लेगा तो फिर आसमां। मंजिल नहीं अब दूर है, करता ये दिल शोर है। तू खेल आजादी से, तू जीत आजादी से, खेलो आजादी से, आज शाहिद खान अफरीदी की रावलाकोट हॉक्स का मुकाबला शोएब मलिक की टीम मीरपुर रॉयल्स से होगा। हफ्ते को बाग, सेट लायंस और कोटली लायंस में मैच खेला जाएगा। ओवरसीज वॉरियर्स और मुजफ्फराबाद टाइगर्स भी मुकाबिल होंगे। इवेंट में 6 टीमें शरीक होंगी। पहला क्वालिफायर 14 अगस्त को होना है। फाइनल 17 तारीख को होगा। मजमूई तौर पर 19 मैचेस खेले जाएंगे, इसमें से 12 डे एंड नाइट हैं। दरियासा में मीरपुर रॉयल्स के कप्तान शोएब मलिक टूर्नामेंट के हवाले से काफ़ी पुरजोश हैं। उन्होंने शायकीन से भी दरख्वास्त की है कि वो बढ़ चढ़कर टूर्नामेंट को सपोर्ट करें और स्टेडियम में आकर टीमों की हौसला अफजाई करें। अब कदम बढ़ा तू नजर जमा, अब कदम बढ़ा तू नजर जमा। अब खेल दिखा 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 दिखा, तू खेल आजादी से, तू जीत आजादी से, खेलो आजादी से, जीत आजादी से। शोएब मलिक ने कहा कि ये लीग सिर्फ नौजवानों ही नहीं बल्कि सीनियर खिलाड़ियों के लिए भी काफ़ी अहम है। दोनों के लिए ये बेहतरीन मौका है। हमें कश्मीर के क्रिकेटर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जबकि वो भी हमसे सीख सकते हैं। सीखने का अमल कभी ख़त्म नहीं होता। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा कामयाब साबित होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाज़त देने की ख्वाहिश का इजहार किया है। ज़राए के मुताबिक पीसीबी रवां माह के आखिर में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर से रब्ता करेगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान का शेड्यूल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज जारी किया है, जिसके मुताबिक वनडे मैचेस रावलपिंडी और T20 मैचेस लाहौर में शेड्यूल हैं, जबकि सीरीज का आगाज 17 सितंबर से होगा। ज़राए का कहना है कि पीसीबी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए तमाशाइयों को स्टेडियम में आने की इजाज़त देने का ख्वाहिशमंद है। इस सिलसिले में पीसीबी रवां माह के आखिर में क्राउड की इजाज़त के लिए एनसीओसी से रब्ता करेगा और अपना मौक़िफ़ पेश करेगा। पीसीबी की जानिब से रावलपिंडी और लाहौर में स्टेडियम की कुल गुंजाइश के निस्फ के बराबर तमाशाइयों को दाखिले की इजाज़त देने की दरख्वास्त की जाएगी। मेरे पास तुम हो से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली आयजा खान की सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वो मलका तरन्नुम नूरजहां का रूप धारे हुए हैं। इंस्टाग्राम पर शेयर की गई वीडियो में आयजा खान ने मलका तरन्नुम नूरजहां की तरह सफ़ेद साड़ी, जेवरात और बेहतरीन मेकअप किए हुए हैं। वीडियो में आयजा खान मैडम नूरजहां के गाने में ते मेरा दिल पर जानी पर अदाकारी कर रही हैं।
और न्यूज स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए JNN न्यूज। जिस शख्स ने कोई गलती की या कोई गुनाह किया फिर उस पर शर्मिंदा हुआ तो ये शर्मिंदगी उसके गुनाह का कफ़ारा है।